सावन सोमवार की कथा। यह कथा सुनने के बाद दरिद्रता दूर हो जाती है। किसी नगर में एक पंडित रहता था, जो वह जन्म से ही बहुत गरीब था। और पंडित अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम दीनानाथ था। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। मित्रों, लेकिन उस पंडित द्वारा किए गए वह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवारों को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ता रहा। लेकिन पंडित जी पत्नी के भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई और उसका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। मित्रों, इसी तरह से पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस पंडित की पत्नी ने फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा आरंभ कर ली। वह अपने मन में सोचती थी कि कभी न कभी तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उनकी गरीबी भी दूर होगी। लेकिन इसके बावजूद उसके इतने सारे पूजा पाठ करने के बाद भी उसे कोई भी फल नहीं मिल रहा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि वह कौन सा पाप कर चुकी है जिसकी वजह से इतनी गरीबी से जूझ रही है। अब दोनों बूढ़े हो चुके हैं। पंडित को इतनी शक्ति नहीं थी कि वह नगर में भगवान भोलेनाथ की कथा कह सके। अब वह पंडित भी हमेशा बीमार रहने लगे, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था। उनके घर को चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा। मित्रों, धीरे धीरे उसके घर में कुछ नहीं बचा। उसे दाने दाने के लिए जूझना पड़ा। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है। अपने पति से भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मना करने लगती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ते। पंडित जी पूरे मन से पूजा पाठ करते रहते हैं। एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है कि हे प्राणनाथ, हम दोनों कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। हम इतनी गरीबी में जूझ रहे हैं। यहाँ तक हमारी गरीबी दूर नहीं हुई, बल्कि हम इसके उल्टा पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गए। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने के लिए रोना पड़ रहा है। मित्रों, इस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा शुरू कर दी और मैंने सावन से सभी सोमवार को ना तो दिन में देखा न रात में देखी। दिन से रात तक भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमज़ोर कर लिया। यह सब करने के बाद भी मुझे उसका कोई फल नहीं मिला। और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। इधर उसका पुत्र दीनानाथ अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज़्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दी। उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। उसे घर का सारा बोझ अपने कंधों में ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। मित्रों, ऐसे ही कई वर्ष गुजर गए, लेकिन एक दिन की बात है, दीनानाथ
उस नगर के भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है उसकी भगवान भोलेनाथ सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दीनानाथ की यह बात उस नगर के राजा उस मंदिर में आए हुए थे, वही इस बात को राजा सुन लेते हैं और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए वह दीनानाथ के पास पहुंचकर उसने कहता है कि मुझे तुम्हारी कथा बहुत अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण कराओगे? मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और उसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर दीनानाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने कैंप हामी भर देता है। फिर इसके बाद राजा ने दीनानाथ को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और अब दीनानाथ प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किंतु दीनानाथ की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न नहीं रहती थी, क्योंकि उसे अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थी कि एक दिन पंडित पत्नी अपने पति से कहती है कि हे नाथ, हमारे पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है। हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया, लेकिन अब मुझे यह जानना है कि हमारे पुत्र के बाद क्या होगा। क्या हमारी भक्ति पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ हमारी चिंता नहीं समझते? जब माता पार्वती जी ने पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुनी, तब वे शीघ्र ही भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही हो। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे शंभुनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतने चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हो? हे प्रभु, वह पंडित हैं तो आपका परम भक्त हैं, लेकिन आपने सिर्फ उनके जीवन की कठिनाइयों से भरा है, उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उनके जीवन के सभी दुखों को नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास ही खत्म हो जाए। माता पार्वती जी की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि देवी पार्वती, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर से आवाज़ लगाते हैं, अरख निरंजन, घर में कोई है? तब उसकी आवाज़ सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उसे प्रणाम करते हुए कहता है, मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किन तरह से मदद करता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने उस पंडित से कहा, आप की रात्रि में हम यही ठहरेंगे। तब वह पंडित जी अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि हैं, उन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बुरा लग गया तो मेरा परिवार सहित श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका आतिथ्य सत्कार करूँगा, क्योंकि जैसे
तैसे करके मेरा पुत्र तो धन लेकर आता है, उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और भी नहीं बच पाता है, इसलिए मैं उनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ। अपने मन में इतनी सोच उसने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने दक्षिणा में जो पाता है, उसी से एक वक्त का हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, इसलिए कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव भोलेनाथ जी ने उस पंडित को एक पात्र देकर उससे कहा कि हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करे, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने के लिए सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन पूर्ति हो जाती है। यह दशा देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत चिंता भयभीत भी हो गए थे। उसके अगले दिन सुबह उठकर दीनानाथ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था, तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ दीनानाथ जी से पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब दीनानाथ उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के पूजा राजा की पुत्री को कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने दीनानाथ से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो तुम उससे पूछना कि वह अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती है। यह सुनकर दीनानाथ राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद दीनानाथ उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है, तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन कथा श्रवण करती हो? मित्रों, जब राजकुमारी दीनानाथ से कहती है, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करती हूँ, जिससे मुझे ऐसा कोई वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें, उसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हो, उसका भाग इतना अच्छा हो कि उसे घर में किसी चीज़ की कभी कमी न हो। मित्रों, राजकुमारी की यह बातें सुनकर दीनानाथ घर वापस लौट आता है और घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बातें बता देता है। तब भगवान भोलेनाथ दीनानाथ से कहते हैं कि पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा कराने के जाना, तब फिर से यही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वही बातें बताए, तब तुम मुझसे शीघ्र कह देना, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वहाँ से भाग आना। अब दीनानाथ उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित, कहाँ वह इस नगर के राजा की पुत्री, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? जब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो वह मुझे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मित्रों, दीनानाथ की बात सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने दीनानाथ से कहा, हे पुत्र, ठीक है, हम सभी तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही दीनानाथ पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था, जिससे और उनकी ऐसी बातों को सुनकर ज़्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा, कहीं मुझे और मेरे परिवार सहित आपने श्राप से भस्म न कर दें। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजकुमारी की तरफ निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा श्रवण कराने लगा। फिर उसके बाद राजकुमारी ने फिर से पूछा कि आप किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का श्रवण करती हैं? तब राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद दीनानाथ ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी,
तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा मैं ही हूँ। फिर इतना कहकर दीनानाथ शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन दीनानाथ की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी इस दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह बात पिताजी को बता देना। जब यह बात राजा को पता चली तब वह भी दीनानाथ पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि वह उस उदंड पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। मित्रों, फिर से राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनके विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा कि हे राजन, अपने अपराध को फांसी दिए जाने वाली किया है, लेकिन वह तो एक पंडित है, क्योंकि अगर आप उसे फांसी देते हैं तब आपको एक ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए हमें उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए, जिससे आपको ब्रह्म हत्या के घोर पाप से बच जाएं। राजा काफ़ी देर विचार विमर्श किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात पर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं होना चाहिए। और इतनी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात में पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्तें अधूरी पाई गईं तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दीनानाथ के घर तरफ निकल पड़े। दीनानाथ घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बात बताई। आपके कहे के अनुसार मैंने वैसा ही किया है। राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का आदेश पहुंचने वाला है। इतने में राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर दीनानाथ के पिता दरवाज़ा खोलते हैं। तब वे सैनिक उसके पिता से कहते हैं कि क्या तुम्हारा पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? तब उसके पिताजी बोले, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड के लिए। सैनिकों की बात सुनकर दीनानाथ के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सैनिकों, हमें राजा साहब की किन बातों को पूरा करना पड़ेगा, इन शर्तों हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के वे सैनिक दीनानाथ के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर पर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। इतनी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई गई तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर उसके पिता भयभीत हो जाते हैं और वह थर थर काँपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं कि तुम डरो नहीं, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो। अब विवाह की तैयारी शुरू हो गई। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर दीनानाथ ने अपने उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया और सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा की सारी बातें बता दी। जब राजा को दीनानाथ की तरफ से सकारात्मक उत्तर
प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर यह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से ब्याह करने के लिए तैयार है। कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है। मित्रों, इसी तरह से कई विचार उसके मन में उठने लगते हैं। उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरफ सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध कर दिया। दीनानाथ उस नगर में जिस भी अपनी बारात के लिए चलने के लिए कहता था वह उसे कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों आए। मित्रों, उन सभी की ऐसे बातों को सुनकर दीनानाथ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। विवाह का दिन भी आ गया। विवाह वाले दिन दीनानाथ ज़्यादा चिंतित था। साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी दीनानाथ को बहुत परेशान देखा और दीनानाथ से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बताओ, तुम किस बात की को लेकर चिंतित हो रहे हो? हमारे रहते चिंता मत करो। दीनानाथ ने साधु रूपी भगवान भोलेनाथ से कहा कि मुनिवर, फायदा आपको बताने का मेरा तो भाग ही खराब है, वैसे भाग में तो लिखा है वही होता है। मित्र यही कहकर तैयार होकर उसके साथ राजमहल की तरफ चल दिया। साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने दीनानाथ की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्वों को बुला लिया। मनुष्य रूप में दीनानाथ की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया, फिर दीनानाथ की बारात में शामिल कर लिया। इसके कारण सभी बारात नाचते गाते हुए बारात पहुंच गई। जब दीनानाथ की बारात पहुंची तो इतने सारे लोगों को देखकर बाराती आए। राजा द्वारा सजवाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए। कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा को सूचना भिजवाई गई कि बारातियों को ठहरने के लिए बारात घर और तंबू की जगह नहीं बची और ठहरने के लिए प्रबंध कराया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तक तो कोई भी बारात में आने के लिए तैयार नहीं था, अब कहाँ से इतनी बारात आ गई है, बाराती आ गए। मुझे तो एक बार चलकर देखना चाहिए। मित्रों, इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहाँ पहुँच गए और जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने शुक्र और शनि देव को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करने लगे। मित्रों, उधर जब राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछने लगा कि हे महात्मा, यह बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ बोलने लगे कि हे राजा, राजा को जवाब देते हुए कहा कि ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करवाने वाले स्थान पर भेज दिया। कुछ देर बाद राजा सैनिकों से आकर बताया कि राजन, वे दोनों बच्चे तो सारा भोजन समाप्त कर चुके हैं और फिर से जोर जोर चिल्ला रहे हैं, उन्हें भूख लगी है। तब सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, हे साधु महाराज, आप मेरी लाज आपके ही हाथ में है। मित्रों, अब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने राजा से कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी कीजिए। फिर राजा ने नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवाया और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया। दीनानाथ भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। दीनानाथ के चेहरे में चांद और सूरज सजाया था और अगवानी के समय दीनानाथ एक सुंदर से रथ में बैठकर
महल की तरफ चल दिया। रथ सारे बाराती बैंड बाजे और बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करते हुए इधर उधर उछल रहे थे, जिससे दीनानाथ की बारात के ऐसे दृश्य देखकर नगर के सब लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे तो भाव और सूरज से सजाया गया है और चारों तरफ से धन लक्ष्मी उछाली जा रही हैं, जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी, न आगे देखने की उम्मीद है। वह पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। इस तरह से तरह तरह की बातें सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं कि हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके ऊपर अन्न धन और समृद्धि सभी ताले खुल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती जी कहते हैं कि देवी पार्वती जी भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देते हैं। उन्हें तभी तक दुख झेलने पड़ते हैं जब तक कि उनके पाप कष्ट कर्म नष्ट नहीं हो जाते। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म उदय होते हैं, उनके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। दीनानाथ और राजा की पुत्री का विधिपूर्वक विवाह हो गया। राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। जो भी भक्त सावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण करता है, उसे राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसके अनुसार वर मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से अब दीनानाथ बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में दीनानाथ माँ ने फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों को बांटना शुरू कर दिया और साथ ही भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने और पूजा अर्चना करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए एक बार सावन मास में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कथा श्रवण अवश्य करें। इससे आपकी सभी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी राजा को जवाब देते हुए कहा कि ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने इन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। कुछ देर बाद राजा के सैनिकों ने आकर बताया कि वह भोजन समाप्त कर दें। ऐसी बातें सुन करके राजा बहुत परेशान हो गया और उसने फिर से भोजन बनवाया। शिव जी की कृपा से भोलेनाथ के चरणों में तब उसने भोलेनाथ के चरणों में अपना चरण दिया और भोलेनाथ से माफ़ी मांगी। यह कहानी सुनने के बाद जो भी भक्त शिव जी की कथा पढ़ता सुनता है, उसकी सारी गरीबी प्रभु शिव पार्वती जी की कृपा से पूरी हो जाती है। कहानी भोलेनाथ जी ने राजा से कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप महल में जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करिए। और राजा ने नगर में सभी घरों को अच्छी तरह सजवाया और एकदम पूरे नगर को नया। इसलिए फिर दोनों का 7 फेरों के साथ विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद दोनों अपने घर आए। दोनों धन धान से सुखी रहने लगे और जिंदगी भर शिव जी की पूजा करते रहे।